गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th। आज आप फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में अध्ययन करेंगे। ये प्लेटीहेल्मिन्थेस ये दो वर्ड के मिलने से बना है। एक वर्ड है प्लेटी, जिसका अर्थ होता है फ्लैट। फ्लैट का अर्थ होता है चपटा। और दूसरा है हेल्मिन्थेस, जिसको हम लोग बोलते हैं ना वर्म। वर्म मतलब कृमि। अब आप इस संघ के विशेषता के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला विशेषता ये है कि इसके जो सदस्य हैं उसका शरीर 3 लेयर का बना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिस्तरीय। वो स्तर है इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये पहला संघ है त्रिस्तरीय का, ये पहला संघ है। दूसरा विशेषता है कि इसके शरीर में वास्तविक देहगुहा, यानी इसके शरीर में देहगुहा नहीं पाई जाती है। उसको हम लोग बोलते हैं एसिलोमेट, जिसके शरीर में देहगुहा नहीं पाई जाती है। पिछली क्लास में ना आपको सीलोम के बारे में हमने बतला दिया है। तो ये एसिलोमेट है। तीसरा, इसका शरीर यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जो भी सदस्य हैं उसका शरीर बाइलेटरली सिमेट्री होता है, द्विपार्श्विक सममित, यानी कि एक लंबवत खांच के द्वारा इसके शरीर को 2 बराबर खंडों में विभाजन किया जा सकता है। चौथा नंबर है कि इसके अधिकांश सदस्य जो हैं वह परजीवी होता है। परजीवी कहने का तात्पर्य है यह किसी दूसरे होस्ट में निवास करता है, पोषी में निवास करता है, जिससे मनुष्य को, पालतू जानवर को या फिर जंगली जानवर में भी ये विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। जंतु का शरीर का आकार कैसा होता है? तो जंतु के शरीर का आकार चपटा होता है, फीतानुमा होता है, यानी लंबा चपटा, और कृमिवत, कृमि के समान होता है, वर्म लाइक होता है। जंतु हमने कहा परजीवी होता है, तो कुछ जीव ऐसे हैं, अधिकांश परजीवी होता है, लेकिन एक जीव है जिसका नाम है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है वह स्वतंत्र जीवी होता है और उसमें रीजेनरेशन की क्रिया भी होती है। रीजेनरेशन का अर्थ हुआ कि यदि किसी कारणवश उसके शरीर का कोई खंड कट गया तो फिर से वह अपने खोए हुए भाग को पुनः बना लेता है। ये क्रिया कहलाती है रीजेनरेशन। हिंदी में ना उसको बोलते हैं पुनरुत्पादन या पुनरुद्भवन। शरीर के चारों ओर क्यूटिकल का आवरण होता है और शरीर में जो माउथ पार्ट्स है उसी में हुक्स यानी कांटे जैसी रचना है, या सकर्स, चूसक, जैसे आप देखे होंगे जोंक वगैरह में उसका अग्रभाग जो है, माउथ का अग्रभाग चौड़ा जैसा रहता है, वो कहलाता है सकर्स, चूसक पाया जाता है। और जंतु ये उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी का अर्थ हुआ कि दोनों नर और मादा दोनों लिंग एक ही में पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया यानी निषेचन जो है वह आंतरिक होता है, इंटरनल, शरीर के अंदर होता है, और परिवर्धन की क्रिया में लार्वा अवस्था पाई जाती है। इसके सदस्य में सर्वप्रथम अभी तक जो आप पढ़ चुके हैं कोशिकीय स्तर था पॉरीफेरा में। पॉरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा आया, जिसमें उत्तक स्तर तक संगठित हुआ।
अब प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ में उत्तक संगठित होकर अंग और अंगों के समूह से तंत्र, यानी इसमें अंग स्तर, अंग तंत्र स्तर तक विकसित हुआ है। लेकिन अंग तंत्र जो है वह पूर्ण रूपेण विकसित नहीं, अंग स्तर ही हम उसको बोलेंगे कि विभिन्न अंग का न निर्माण होता है। पाचन तंत्र है लेकिन हमने उसको लिखा है अपूर्ण। अपूर्ण का अर्थ हुआ कि इसमें एक ही छिद्र होता है, मुख होता है, परंतु गुदा नहीं होता। हाँ, पाचन नली में ना शाखाएं होती है, मुख होता है परंतु गुदा नहीं होता। इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं ना, तंत्र पूर्ण रूपेण विकसित नहीं है अंग तंत्र, लेकिन एक से अधिक अंग का निर्माण हो चुका है। इनमें यानी इस संघ की ये विशेषता है कि इनमें कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती है इनके सदस्यों में, जिसको हम लोग बोलते हैं ना ज्वाला कोशिका और फ्लेम सेल ज्वाला कोशिका। और ये कोशिका जो है वह जल संतुलन को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, या फिर आप उसको कह सकते हैं ना परासरण नियंत्रण, एक ही चीज़ है। परासरण क्रिया के द्वारा ना शरीर में जल को लेना और ज़्यादा है तो उसको शरीर से बाहर निकाल देना, और उत्सर्जन की क्रिया में ये ज्वाला कोशिका जो है उसको मदद करती है, सहायता करती है। इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है, इसके सदस्य हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के सदस्य हैं लीवर फ्लूक, जिसको यकृत प्रणाभ के नाम से जानते हैं। जानवर में ना फ्लू नामक बीमारी पैदा करता है। फीता कृमि, इसको टेपवर्म बोलते हैं फीता कृमि को, और इसी का नाम है टेनिया सोलेनम, वैज्ञानिक नाम है टेनिया सोलेनम। और प्लेनेरिया, आपको प्लेनेरिया के बारे में बतलाए थे, ये भी इस संघ का ही सदस्य है।